राम कली महला तीजा। तीजे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज राम कली रागनी विच ये पवित्र पावन शुभ उपदेश की बख्शिश कर रहे हैं। नाम खजाना गुर ते पाया। महात्मा जनों जो नाम रूप खजाना भंडारा है यह सतगुਰਾਂ तो पाया जाता है। पिऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन पया निधाना। रतन लाल जाका कशु न मोल परे भंडार अखोट अतोल। खाव है खर्च है रल में भाई तोड़ न आवे वध तो जाई। त्रिवत रहे आगाई। इस नाम भंडारी नूं पा के दुनिया के पदार्थां स्वर्ग लोक के भोगां ब्रह्म लोक के सुखां आदिक वल्लों आत्मक तृप्ति करके रजे रहना करीदा है। संता हो गुर सिख जनो गुर मुखा मुकत गत पाई। गुरमुखां दी संगत करके या मुखी गुरां द्वारा केवल मुक्ति अते मुक्ति प्राप्त कर लई दी है। या मुक्त रूप ब्रह्म की प्राप्ति पा लेना करी दी है। या गुरां द्वारा मुक्ति की प्राप्ति पाना करी दी है। या इसी प्रकार संता गुरमुखा मुक्त गत पाई। संत जनों गुरमुख जना ने जीवन मुक्ति नूं पाउणा कीता है या केवल मुक्ति नूं पाउणा कीता है ते बदेव मुक्ति नूं भी पाउणा कीता है। एक नाम वसिया कट अंतरा। ये संत जनों जो एक परमेश्वर का नाम हिरदे के अंदर वस गया है। पूरे की वड्याई। पूरे गुरां दी वड्याई महिमा है बख्शिश है। रहाओ विश्राम दी कर फरमान करते हैं। आपे करता आपे भुगता। परमेश्वर आप ही सारे जगत नूं रचन वाला है। आप ही जीव रूप हो के भोगां नूं भोगण वाला है। देंदा रिजक सबाई। आप ही सारी सृष्टि नूं रोजी पहुँचा दिंदा है या सारे जीवां नूं रिजक अपड़ाउंदा है। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भव करिया। इसी प्रकार आपे करता आपे भुगता। परमेश्वर आप ही गुरु रूप हो के उपदेश करने वाला है। आप ही तत्विता रूप हो के ब्रह्मानंद नूं भोगण वाला है। देंदा रिजक सबाई। अते आप ही ईश्वर रूप दे विच माया सबल हो के सबना नूं रोजी दिंदा है। जो किछ करना सो कर रहया। जो कुछ प्रभु ने पिछे करना सी वो कर रहा सी। जो कुछ हुण करना है सो कर रहा है अते जो कुछ अगे नूं करना है वही करेगा। आवरण करना जाई। उसदी राजा तो बगैर होर किसी पासों कुछ भी नहीं कीता जांदा। भाव किसी जड़ शरीर तो की कीता जाना है। केवल ब्रह्म चेतन ही स्वतंत्र है। आपे साजे सृष्टि पाए। परमेश्वर ने आप ही सूक्ष्म तत्तां नूं रच के दिव्य उपात आदि खानी तो सूक्ष्म सृष्टि नूं पैदा किया है। इसी प्रकार आपे साजे सृष्टि पाए। आप ही स्थूल तत्तां नूं रच के
ਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸਾ ਸਾਰੇ ਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਸੈ ਸਰੀਵੋ, ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਸਹ ਸਾਰੇ ਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਖਿਆ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਆਪੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵ ਆਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੇ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਆਪੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪੁੰਨੀ ਪੁਰਖ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਖ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਆਪੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
आप स्वरूप सियाण आपे। परमेश्वर आप ही सचित आनंद स्वरूप है ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਤਦ ਬੇਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅੰਤਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅੰਤਰ। ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਅਰੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੇਤਨ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਨਿਗੁਰੀ ਅੰਧ ਫਿਰੈ ਲੋਕਾਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਅੰਧਤਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਗੁਰੀ ਅੰਧ ਫਿਰੈ ਲੋਕਾਈ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਿ ਚਾਖਿਆ ਤੰਨਾ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਨਾਵ ਹੋਇਆ ਪਪਲਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਨਰਮ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹਿਓ ਸੰਤਹੁ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਆਦਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਜਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ
इसे प्रकार तिस बिन अवर न कोई राजा। इस परमेश्वर तो बिना भाव हुकूमत करने वाला कोई राजा नहीं है। सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई। सब तो वड्डा राजा तो अकाल पुरख वाहिगुरू ही है। आ जिहड़े दुनियावी राजे ने होरनां दी गल तां की करनी, जिहड़े सिकंदर वर्गे बादशाह सन चक्रवर्ती, वो भी इथों खाली हथी नंगे पैरी गए। उन्हें ये इच्छा ਜ਼ਾਹਰ की सी कि जद मेरा जनाजा निकले, मुर्दा लाश नूं लिजाया जाए, तो कफन तो हथ ते पैर बाहर नंगे रखियो, ताकि वेखण वाली दुनिया नूं पता चल सके कि एडा वड्डा सिकंदर चक्रवर्ती बादशाह भी इस दुनिया तो नंगे हथी नंगे पैरी ते खाली हथी गया। होरनां दी गल तां की करनी। वेखो रावण किड्डा वड्डा बादशाह सीगा, जिहदी सारी दी सारी लंका ही सोने दी सीगी। वो भी की लैके गया, रावण होंदे अधक छत्रपद खिनवे गए बिलाद। रावण वर्गे बड़े बड़े छत्रपति खिन दे विच ही नाश हो गए। जद संस्कार करन लगे तो मूँह दे विच एक सोने की मोहर पाउण लई उन्ना सोना नहीं बचिया, क्योंकि सारी ही जिहड़ी लंका सी राम जी ने जित लई। ते राम दे चरनी पई इहदी घर वाली मंदोदरी, कहन लगी तू तो राम है भगवान है, ते मेरा घर वाला कुल की मर्यादा तो सकना जा रहा है। एक सोने की मोहरी दे दे मैनू, मैं तो मूँह च पा के संस्कार तो कर सका। कहन लगा वेख बीबी भैणा भी मेरा किसी ना बैर विरोध तो है नहीं, जे मेरे को सोना हुंदा तो मैं भावें सारे ही तैनूं वापस कर दिंदा, पर जिहड़ा हक बनदा सीगा उहदा छोटा भरा भभीखण, ते मैं तो उन्होंने सारा कुछ दे दिता, तू उहदे कोल मंग ला, हुण मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये जिहड़े अवतार हुंदे ने ये लालची नहीं हुंदे। मरण मराउण दा एक धर्म के मुताबिक सीगा। राम ने जे रावण नूं मारिया तो लंका दे उपर कब्जा करने लई नहीं मारिया, उहदे मन च लालच नहीं सीगा, झटपट ही भभीखण नूं लंका दे दित्ती। भेद भभीखण गुरमुख परचायन, क्योंकि उन्हें भेद दिता सीगा, गुरमुख सीगा, इसलिए लंका उहदे नाम कर दी। उहदा हक भी बनता सीगा, भरा सीगा। कृष्ण ने जे कंस नूं मारिया ते उहदे शहर दे उपर कब्जा करने नहीं मारिया, जो उहदी सारी नगरी सीगी उहदे ते इहदे नाने दा हक सीगा। कृष्ण दा मामा सी कंस, ते जिहड़ा राजा उतानपाद अपना कंस दा प्यो सीगा उग्रसैन, उतानपाद दा ध्रुव दा प्यो सीगा, उग्रसैन को राज दियो। कृष्ण भगवान जी ने अपने नाने नूं जेल विचों कढ़ के, जो कंस मामे ने कैद कीता सी, दोबारा तो उन्होंने राज भाग दिता, इउं लालच नहीं किया। तो मंदोदरी ने जब इंज सुनिया, कहंदी मैं मरनी मर जाऊंगी पर आपदे शरीक दे अगे हाथ नहीं अड्डूंगी, मंगना कितना औखा है। फिर वो बिना ही सोने तो गया सीगा, रावण वर्गा वेखो। तो इस तरह 12 जोजन छत्र चलै था, देही गिरज ना खाई। अहीं ना पास वखरा करते हैं। दुर्योधन के सिर उपर 12 जोजन छत्रां की छां हेठ ही चलता रहा। जिस तरह 26 जनवरी या 15 अगस्त को परेड होंदी है, इंज महाभारत के युद्ध तो पहला इन्हें इच्छा जाहिर की कि किन्ने राजे मेरे अधीन हैं, उन्हों की परेड कराई जाए, उन्होंने इत्थे खिलारिया जाए, मैं उन्होंने देखना चाहता। तो रस्ते दे आसे पासे छत्र लैके इन्ने राजे खड़े सन जिहड़े दुर्योधन के मुताहित महाभारत लड़ना चाहते सी कि 12 जोजन, एक जोजन च 4 मील होंदे ने। ते वेखो बाहरों चौक 48 मील, ते छत्रां दी छां हेठ ही चलदा रहा। इंज एडे एडे वड्डे
महाराजे दुर्योधन वर्गे भी होके गुजर गए ने। जिदन मरिया देही पत्थर दी होण करके गिलजां दे काम भी नहीं आई, मतलब कां कुत्ते गिलजां भी नहीं खा सकियां। एडा निकम्मा बंदा जम्मिया, किन्नी खे खराबी की, किन्नी दुनिया मरवाई। तो इसलिए कलगीधर महाराज ने किसी नूं राजा नहीं मन्निया। भीम चंद वर्गियां नूं बड़ा समझाया, होए तुसीं निक्कियां निक्कियां पहाड़ियां दे विच आपदे आप नूं राजा मन रहे हो, ते हिंदुस्तान वेखो ये तुहाडा है, अपना है, इहते मुसलमानां ने कब्जा किया होया है। तुसीं उन्हां दे अगे आपदियां धीआं भैणां दे डोले भेटा करके ते राज दी भीख मंग रहे हो। किन्नी माड़ी गल है। तुसीं राजपूत हो, मेरे नाल सहमति प्रगटाओ ते इकट्ठे हो, मैं तुहानूं हिंदुस्तान दे राजे बना दिंदा। पर वो नहीं मन्ने। फिर महाराज ने भी इग्नोर कर दिता। औरंगजेब नूं बड़ियां वेखो लाणतां पाईयां। सो कलगीधर महाराज उन्होंने लिखिया कि साडा राजा तां वाहिगुरु है। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। हे वाहिगुरु तू ही राजियां दा महाराजा है, गरीब नवाज है। इसलिए पातशाह फरमाउंदे हन, तिस बिन अवर न कोई राजा। इस परमेश्वर तो बिना और कोई भी प्रकाश रूप नहीं है, यहाँ हुकूमत करने वाला नहीं है। इसी प्रकार तिस बिन अवर न कोई राजा। सो राजन को राजा, महाराजन को महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजो कौन ध्याई है। साडा राजा तां गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाला पातशाही है। आ तां एवें हंकार करी फिरदे ने। तो राजा भाव भेद जानन वाला उस वाहिगुरु तो बिना कोई भी नहीं है। कारत पावस बनत बनाई। अते आप ही सारियां दे हिरदियां विच बैठ के सच्चा न्याय करदा है। अते आप ही पंजां तत्तां द्वारा जगत की बनावट बनाउणा कीती है, या जगत की बनावट बना के सच्चा न्याय करदा है। न्याओ तिसै काहै सद साचा। इस परमेश्वर का जो न्याय इंसाफ है वो हमेशा ही सच्चा रहने वाला है, सदा कायम रहने वाला है। विरले हुक्म मनाई। किसी टामे नामे पुरख ने ही परमेश्वर की हकूमत भाव आज्ञा मनना कीती है। जिन्हें मनना कीती है वो निहाल हो गया है। तिसनु प्राणी सदा त्या बहो। ये प्राणाधारी जीवो तिस परमेश्वर नू हमेशा उस गुरां द्वारा चित्त की बिरती नू ध्या कर करके ध्याउणा आराधना करो। जिन गुरमुख बनत बनाई। जिसनू मुखी गुरां द्वारा पता चले है कि परमेश्वर ने ही संसार की बनावट बनाउणा कीती है, ते उन्होंने वाहिगुरु के नाम नू ही ध्याया है। इसी प्रकार जिन गुरमुख बनत बनाई। जिस परमेश्वर ने गुरमुख जना की स्वरूप की प्राप्ति वास्ते श्रेष्ठ बनावट बनाउणा कीती है, तिसनों प्राणी सदा ध्यावो। हे प्राणाधारी जीवो तिस परमेश्वर नू सदा उस गुरां द्वारा चित्त की बिरती नू ध्या कर करके ध्याउणा आराधना करो। क्योंकि आराधना आराधनिका हर हर नाम आराधना। सतगुर भेटै सो जन सीजै। ये संत जनो वो पुरख बंधना तो छुट जाता या मुक्त हो जाता जो सच्चे गुरु दे नाल मिलता है। जिस हृदय नाम वसाई। और जिसने गुरां द्वारा अपने चित्त विच नाम जपण दी जुगती वसाउणा कीती है, वही बंधना तो छुट सकता, मुक्त हो सकता है। सच्चा आप सदा है साचा। ओह परमेश्वर आप हुण त्रैकल आबाद रूप सच्चा है, अति अगे नूं भी हमेशा सच्चा होएगा।
इसे प्रकार सच्चा आप सदा है साचा। ओ सच्चा परमेश्वर आप ही सदा तिन्ने कालां दे विच सच्चा है। बाणी शब्द सुनाई, ये जो शब्द उपदेश गुरां दी धुर की बाणी द्वारा गुरु साहब ने सुनाया। बाणी सुना रही है, बाणी सुनाउंदी है गुरां दी। या इसे प्रकार बाणी शब्द सुनाई, गुरां दे उपदेश ने बाणी बोल के सुनाउणा कीती है कि परमेश्वर आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, तिन्ना कालां दे विच सच स्वरूप है। नानक सुन वेख रहा विस्माद। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि हे भाई, जिन्हों ने शरधा ते विश्वास रूप करना दे नाल गुर उपदेश नूं सुनिया या गुरां दी बाणी नूं सुनिया है, उन्होंने वैराग विवेक या मन बुद्ध वरीतरां दे नाल वेखना कीता है कि परमेश्वर आश्चर्य स्वरूप हो रहा है। इसे प्रकार नानक सुन वेख रहा विस्माद। गुरमुख जਨਾਂ ਦਾ मन शरधा ते विश्वास रूप करना नाल गुरु उपदेश द्वारा हरि नाम नूं सुन के अति वैराग विवेक रूप नेत्रां दे नाल वेख के विस्माद हो रही है। या विस्माद आश्चर्य स्वरूप परमेश्वर आप ही जीवां दीयां कीतियां चंगियां मंदियां गल्लां नूं सुन रहा है ते आप ही जीवां दे कीते चंगे मंदे करतबां नूं वेख रहा है। मेरा प्रभ रविया सर्ब थाई, क्योंकि जो मेरा परमेश्वर है वो सारियां तावां दे विच मिलिया व्यापक हो रहा है। राम काली महला पंजवा। इत्थे साध संगत जीओ हुण तीजे पातशाह जी दीयां उचारण कीतियां होईयां जो 14 अष्टपदियां 5 अष्टपदियां ने वो संपूर्ण होईयां हन। पहला पहले पातशाह दियां आपने सुनिया 9 अष्टपदियां ते 5 ये तीजे पातशाह जी दियां सरवण कीतियां। अगे हुण रामकली राग दे अंदर 5वें स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव जी अष्टपदियां 8 पदियां वाली बाणी उचारण करके शुभ उपदेश बख्शिश कर रहे हन। एक ओंकार, एक अद्वैत स्वरूप परमेश्वर वस्तु निर्देश मंगल करदियां अद्विती परमेश्वर नूं ओंकार सर्वदा प्रकाश किया है। सतगुर प्रसाद, जो सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। पहला रहाओ वाली पंक्ति सुनो। आम तौर ते शब्द दीयां जिहड़ियां रहाओ वालियां पंक्तियां हुंदियां ने वो पौड़ियां तो अलग वखरियां ही हुंदियां ने। 2 पंक्तियां समझ लो जिस तरह किसी ऐसे स्टोरी का सबजैक्ट हुंदा उहदा जो टाइटल हुंदा सरलेख हुंदा है उहदे विच सिद्धांत हुंदा है कि उहदे अंदर की है। इंज ही शब्द विचला जो उपदेश है संखेप रूप विच रहाओ दे विचों झलकदा है। रहाओ एक सबजैक्ट है, एक सरलेख है। बाकी शब्द समझ लो रहाओ वालियां पंक्तियां दी व्याख्या हुंदी है। ये शब्द नूं पहला समझण लई रहाओ वालियां पंक्तियां सुनो। तेरा भरोसा प्यारे, ये प्यारे मैनू तां केवल तेरा आप जी दा ही भरोसा है। आन न जाना वेसा, मैं होर लिबास भी करना नहीं जानदा। रहाओ विश्राम देकर फरमान करदे ने कन्हे किया परविरत पसारा। ये प्यारे ये वाहिगुरु सो किसी ने
प्रवृत्ति का पसारा पसारना कीता है। इसे प्रकार नहीं किया परविरत पसारा, प्रवृत्ति विच पदार्थां का पसारा किसी ने पसारना कीता, पाप पदार्थां नूं इकट्ठे कीता है। कि नहीं किया पूजा विस्तारा, किसी ने बहुता पूजा दा या पूजा दी सामग्री दा खिलारा पाउणा कीता है। कि नहीं निवल भुयंगम साधे, किसी ने योगा अभ्यास करने वास्ते न्यूली नीति तोती आदि क्रिया नूं साधना कीता है। अते किसी ने भुयंगमा नाड़ी नूं साध के दसम द्वार विच प्राणां नूं चढ़ाउण दा यतन कीता है। मोहे दीना हर हर आराधे, परंतु मैं गरीब ने तां सारियां नूं हरि भरी करन वाले हरि परमेश्वर नूं ही आराधना ध्याउणा कीता है। अते परमेश्वर नूं आराधन तो बगैर होर कर्मां नूं निष्फल ही समझिया है। तेरा भरोसा प्यारे, सो ये हुण रहाव वालियां पंक्तियां जिहड़ियां पहलां आपां अर्थ सुन चुके हैं, इस लेख वालियां ने ये प्यारे अकाल पुरख जी मैनू तां केवल तेरा आप जी का ही भरोसा है। आन न जाना वेसा, मैं होर पखंड वाले वेश करना नहीं जानता, या आन द्वैत वाले लिबास धारण करना नहीं जानता। इत्थे विश्राम दे के अगे फरमाउंदे हन, मतलब किसी ने प्रवृत्ति का पसारा पदार्थों को इकट्ठे किया, किसी ने न्यूली धोती कर्म द्वारा योगा अभ्यास किया, पर मैं तो वाहिगुरू नहीं आराध्या, क्योंकि हे वाहिगुरू प्यारे अकाल पुरख जी मैनू तो तेरा ही भरोसा है। ते होर पखंड वाले लिबास धारण करने मैं जानता ही नहीं हाँ। तेरा भरोसा प्यारे, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड़ लड़ाया, भूलै चुके बारक तू हर पिता माया, सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन रहा हो। ये वाहिगुरु जी तो मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही, जिस पे करो विनंती मेरा दुख सुख तुझे ही पासे। कि नहीं गृहो ताजवान खंड पाया, किसी ने घर बार छड़ के जंगलों के टुकड़े खाधे, भाव जंगल दे विच अपने आप को बाणबस्ती बना के रहना पाउणा कीता है। कि नहीं मौन अवधूत सदाया, किसी ने अपने आप को सदा चुप रहने वाला मृगत साधु सदा लिया, भाव साधु कहा लेना कीता है। कोई कहता अनन भगवती, कोई कहता है कि मैं एक रस परमेश्वर की भगती करने वाला रास धारियां है, एक भगवती पंथ वाला है, या कोई पखंड की सहत हो के अपने आप को परमेश्वर का अनैन सेवक होता है। को मोहे दीना हर हर ओट लीती, परंतु मैं गरीब ने पापां दे हरक हरि परमेश्वर की ही ओट टीक लेना कीती है। कि नहीं कहे आहो तीरथ वासी, किसी ने हंकार दे सहित कहना कीता है कि मैं तीरथ उत्ते वसन वाला हाँ, मतलब इन्हां कर्म कांडां दे नाल हंकार ही वादा है। कोई अन्न तज भया उदासी, कोई पुरख अनाज नूं त्याग के दुधा तारी या पौण आहारी होया है, अते कोई उदासीन होया फिरदा है। कि नहीं भवन सब धरती करया, किसी ने सारी धरती पृथ्वी उत्ते विचरना कीता है, या चार धामां केदारनाथ बद्रीनाथ आदि उत्ते विचरना कीता है। मोहे दीना हर हर दर परया, पर
मैं गरीब और सारे आसरे छड्ड के सारिਆਂ ਨੂੰ हरे भरे करन वाले हरि परमेश्वर दे सत्संगत रूप दरवाजे उत्ते पिया है या परमेश्वर की प्राप्ति वाले ज्ञान रूप दरवाजे उत्ते पिया है। कि नहीं कहया मैं कुलह वडियाई। किसी ने कहना कीता है कि मेरी कुल मेरी वंश दी अते मेरी दुनिया दे विच बहुत वडियाई बहुत महिमा है। कि नहीं कहया बाह बहु पाई। किसी ने कहना कीता है कि मेरिया जो बाहां ने भरावां रूप बाहां वो बहुत बाहां हन। भाव के आपदे भरावां दे उपर बहुत ज़्यादा मान किया है। जिमें दुर्योधन साध संगत जीओ ये 100 भरा सन जिहड़े क्रीचक वर्गे ये भी 100 भरा सन। पर जदों बंदे दे मन दे विच हंकार आ जाता है भी मेरे तो इन्ने भरा ने ते क्रीचक नूं भी आ गया सीगा उन्हें आप दा मनना सीगा बुरा कर्म कीता किसी दी इज्जत वाल बुरी निगाह नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ते बुरी निगाह की ते भीम चंद नूं चढ़ गया गुस्सा वाहिगुरू भीम सैन नूं तां उन्हें दरख्त पुट के चिक्कड़ दे विच अपना लपेड़ के कि मेरी पहचान ना आवे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹੀ ਘੁਮਾਤਾ कि 100 ਦੇ 100 ਭਰਾ ਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ 100 ਦੇ 100 ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ। तो इस तरीके दे नाल भंग दे पाड़े चले गए। दुर्योधन वर्गे भी जिहदे प्यो धृतराष्ट्र ने हंसां दे 100 बच्चे मार के खाधे सन। पिछले 107वें जन्म की गल है जो कृष्ण ने अंतरजामता दसी थी ने देखिया। तो उस पाप कर्म बदले जिहड़े दुर्योधन 100 भरा सीगे इहदे धृतराष्ट्र दे 100 मुंडे वो वेखो वो युद्ध दे विच मारे गए। बाकी जिहड़े होर राजे महाराजे वो तो बड़ा घाण होया ही। तो इस तरह जिहड़ा हंकार है वो बंदे नूं मार मुकाउंदा है। हंकारी हरनाकश ने आप तां मरना सी हिरन कपश भरा नूं ही लैके बैठ गया। जिहड़ा रावण सीगा ते वेखो मेघनाथ नूं भी लैके बैठ गया। आपदे सारे टब्बर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 1.25 लाख पुत पोतरियां नूं लैके बैठ गया। सारे खत्म हो गए। एक हंकार नूं पट्ठे पाउण नाल आपदा नुकसान दा बंदे दा हुंदा वो दूजियां नूं भी लेथन दा पलेथन लाउंदा। इउं किसी ने कहा कि भरावां रू मेरियां बहुतियां बावां हन इउं हंकार कीता। कोई कहे मैं धन पसारा। कोई कहता है कि मेरे कोल धन दौलत बहुत पसारा खिलारा है। मोहे दीना हर हर आधारा। परंतु साध संगत जीओ मैं तो सच बोलदा कि मेरे कोल पैसा भी नहीं ते भरा भी अपने पता नहीं कित्थे कित्थे ने। इउं मैं तो गरीब हाँ ते मैनू गरीब नूं हरि परमेश्वर दे नाम दा ही आसरा है। कहनहि घूगर निरत कराई। किसी ने घूगर टप्पी तो बगैर अर्थ घुंगरू दा ही है घुंगरू बन के भाव रामदासीए पंथ नूं धारण करके पैरां च घुंगरू पा के आप निरतकारी कीती अते होरनां तो कराउणा कीती है। कहनहु वारता ने माला पाई। किसी ने एकादशी आदि नूं व्रत रखना शुरू कीते। किसी ने यम नियम आदि साधन कीते ते किसी ने रुद्राखी वजंती माला आदि
गल दे विच माला पा लई है। कहनहि तिलका गोपी चंदन लाया। किसी ने गोपी चंदन का टिक्का अपने मत्थे ते लाउणा कीता है। इस प्रकार कहनहि तिलका गोपी चंदन लाया। गोपी लाल चंदन का टिक्का लाउणा कीता किसी ने आपदे मत्थे ते, या किसी ने गोपी चंद भेख धारण करके अपने मत्थे उत्ते चंदन का ते तिलक लाउणा कीता है। ते चंदन या केसर घसा के तिलक लाउणा कीता। गोपी चंदन बाबत यह विचार है, जद कृष्ण जी द्वारका दे विच अपने प्राण त्यागन लगे सन, भाव बैकुंठ नूं जान लगे सन, तद कृष्ण जी ने अर्जुन नूं कहा सी कि तू द्वारका विच लिजा के गोपियां दी सेवा करी। कृष्ण जी दे बैकुंठ जाण तो बाद अर्जुन गोपियां नूं धोखा द्वारका वल ले जा रहा सी। अचानक रस्ते विच अर्जुन नूं भील मिल पए। भील ते अर्जुन नूं भीलां विचों हिरन यदन दा पुत्र निषाद राज एकलवै नामी भील कहन लगिया कि तू मैनू द्रोणाचार्य कोल शस्त्र विद्या सीखण नहीं सी दित्ती, कि मेरे नालों वध शस्त्र विद्या ना सीख जाण। हुण तू मुकाबला करने लई तैयार हो जा पुत्त। मैनू कढ़ाया सी ना भी ये भीलों का मुंडा नीवी जात वाला, ते हुण मेरा मुकाबला करके विखा। ये द्रोणाचार्य का पुत बना के ही उन्होंने गुरु समझ के अभ्यास करता रहा सी ते एक्सपर्ट हो गया तीर चलाउण दी विद्या च। अर्जुन मन्निया परमन्निया सी योधा, कोई ओहदा तीरां दी ताब नहीं सी सार सकदा, ओहदा निशाना चुकदा नहीं सी। पर भीलां दे मुंडे ने उन्होंने घेर लिया भी पुत तू मैं ईरखा करके कढ़ाया सी, आ हुण मेरा मुकाबला करके विखा। असीं हुण तेरे नाल मुकाबला करांगे, तू तैयार हो जा। उस वेले अर्जुन दे सारे तीर मुक गए सन, पर भीलां नूं जित नहीं सी सकिया। अखीर नूं भील जद सारियां गोपियां नूं अर्जुन तों खोह के लिजाण लगे सन, तद सारियां गोपियां अपने आप नूं कटारियां मार मार के मर गईयां सन। भीलों के हथ नहीं सन आईया। इउं जिस जगह गोपियां सदियां हुईयां सन कृष्ण भगवान के प्यार दे विच, उहदे विछोड़े की तड़प दे विच, उस जगह की मिट्टी नूं वैष्णो लोक चंदन मत श्रेष्ठ मन के अपने मत्थे उपर तिलक लगाउणा लग पे सन। भाव उस दिन उस जगह की मिट्टी नूं वैष्णो लोग गोपी चंदन कह के अपने मत्थे ते तिलक लाउण लग पे सन। जिवें हुण शहीदां दे पावन स्थान ते आपां आउंदे आ ते गेट अंदर वड़दियां सारी पहलां हेठां मिट्टी दे हत्थ घसा के आपदे मत्थे नूं लाईदा, क्योंकि इत्थे शहीदां दा खून डुलिया। आपां उन्हां नूं मनदे आ। जिहड़े लोग कृष्ण जी दे उपासक ने ते गोपियां क्योंकि उहदे विछोड़े सती हुईयां सन, उन्होंने आपदे मत्थे ते लाउंदे ने। इउं महाराज फरमाउंदे हन, कहनहि तिलका गोपी चंदन लाया। किसी ने आपदे मत्थे ते गोपी चंदन का तिलक लाया, मतलब उस मिट्टी नूं आपदे मत्थे ते लगाउणा कीता। मोहे दीना हर 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 ध्याया। पर मैं गरीब ने तां सतगुरु अर्जन देव जी कहंदे पापां दे हारक संसियां दे हारक हरि परमेश्वर नूं ध्याउणा आराधना कीता है। कन्नां नाल सुणीदा, रसना नाल गाईदा, ध्याईदा हिरदे नाल। श्रवणी सुणीए, रसना गाईए, हिरदे ध्याईए सोई। जद जबान दे नाल जाप जपीदा, फिर हिरदे विच भी लह जांदा है। महाराज ने आख्या हिरदे नाम वसाए हो, फिर बिरती टुटदी नहीं। घर बैठे गुरु ते आए हो, हिरदे रूपी घर च बैठ के गुरु साहब नूं ध्याओ। इउं ध्याउणा कीता, आराधना चंगा समझिया कि कर्म कांड का कोई फायदा नहीं, वाहिगुरु का नाम ध्याउण का लाभ है। कहनहि सिद्ध पहुँचे टकलाए। किसी ने ही सिद्ध होके बहुते जादू वाले तमाशे दिखा के लोगों नूं अपने पिछे लाउणा कीता है।
इसे प्रकार कहनहि सिद्ध पहुँचे टकलाए। सिद्ध होके बहुते जादू टूणियां च किसी ने अपने आप ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਦੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਾੜਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਤਵੀਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਕਹਿਨहि ਪੇਕ ਬਹੁਥਾਟ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿਨहि ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੇਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਖੇਵਾ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਧਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਰਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਖਾਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਊਟ ਪਟੰਗ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤਵੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਊਟ ਪਟੰਗ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਨਿਕਲ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਜੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਝਾੜੂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੰਦਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਨਿਕਲ ਜੋਗਿੰਦਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਊਟ ਪਟੰਗ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਪ ਲਾਹਿਆ ਗੁਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਝਾੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਸਵਾਦ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਲ ਛਕੋ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 5000 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆ ਦੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਨहि ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੇਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੰਤਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਮੋਹਿ ਦੀਨਾ ਹਰ 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 ਸੇਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਕ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰਕ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਤਿਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲਿਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਆਣ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਨ ਕੀਨਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੈਮ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ,
भाखड़ा डैम भी पानी नाल टरबाइनां चलदियां, पर बठिंडा डैम कोले वाला डैम है। मतलब एक पूरी की पूरी रेल गड्डी कोले दी जो पावर बनाउंदी है, 1 किलो यूरेनियम होवे उन्नी रेल गड्डी जिन्ने कोले दी पावर रखदा यूरेनियम। बाहरलियां कंट्रियां च बिजली ताइयों नहीं जाती, आपां कोले तो बनाउंदे आ या पानी उपरों सुट के टरबाइनां चला के ते एसी बिजली पैदा करदियां। जो बाहरलियां कंट्रियां ने वो पानी या कोले तो बनाउण दी बजाए यूरेनियम तो बनाउंदियां ने। तो ऐसी वो एटम शक्ति है। तो इस तरह जिहड़ा मूल मंत्र या जपजी साहिब है, ये तो एक कहण मुताबिक ने बातां समझण मुताबिक भी यूरेनियम की किड्डी वड्डी पावर है, तो यूरेनियम ने भला की बराबरी कर लैनी हुई जपजी साहिब के पाठ की। मतलब इन्ना पावरफुल है। बाबे राम राय ने जल के उपर जपजी साहिब पढ़ के उन्होंने दिता सी औरंगजेब नूं। उहदी घर वाली बेचारी औखी बड़ी सी, हिंदू राजपूतां दी धी इन्हें डोला लिया सीगा जबरदस्ती, राजपूतां दी लड़की सी इहदी महारानी। तो जपजी साहिब का पाठ करके जब जल दिता, राम राय ने आख्या भी जा राणी नूं पिया दे। पींदियां सयारी उहदा कष्ट कटिया गया ते बहादुर शाह का जन्म होया। जिहड़ा बहादुर शाह सी भावें मुसलमान घराने का, हिंदू राजपूत मां तो पैदा होया, सारी उम्र वो सन्मुख रहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। वो साध संगत जो नाल रहा। तो ये सिर्फ जपजी साहिब की पावर का नतीजा भी बंदे नूं गुरसिੱਖੀ मिली। तो इस तरह एक अयूब खां मुंडा होया बच्चा, उन्हें आपकी स्टोरी लिखी। तो उदों सारी गलबात प्रगट हुई जदों राष्ट्रपति बन गया पाकिस्तान का। उन्हें दसिया भी मैं रोज़ कुट खांदा सीगा ते मैनूं कुछ आउंदा नहीं सीगा, ते गुरुद्वारे जाके मैं रोंदे रहना। तो बाबे ने आख्या भी काका भी तू बस्ता चुक्या हुंदा ते रोटी तेरे कोल है, तू रोंदा क्यों है? कहंदा जी मैनूं पढ़ाई नहीं आउंदी। कहंदे आ मूल मंत्र उन्हें मैनूं पढ़ाया, तो तू आउंदा जांदा मूल मंत्र पढ़िया कर ते तैनूं पढ़ाई आ जाऊगी, कुट नहीं पऊगी। कहंदे उस दिन तो मैनूं मार नहीं पई। ते वेखो मूल मंत्र उन्हें आपदे ड्राइंग रूम दे विच ते बड़ा सोहना लिख के टंगिया होया फ्रेम करके। कहंदे इहदी शक्ति ने ही मैनूं राष्ट्रपति बनाया। अपने च घाट यह है भी आपां गात्रा पा लैंदे आ, पर बाणी दे लागों दी नहीं लंघीदा। लंघीदा ते डर के भज जाईदा भी किते बाबा आवाज़ ना मार ले भी मैनूं 5 मिनट छड्ड दे। ते मतलब सानू करना कुछ ना भाई रेडीमेड कीता कराया जल जां बाबा झाड़ा कर दे, पढ़े कोई होर ही ते अरदास साडी कर दे। ये साडी फितरत है। नोट हत्थ च पढ़िया दिखावांगे ते मतलब बंदे दे मन च लालच आ जाए, पढ़े कोई होर अरदास साडी कर दे नोट दे नाल। इउं असीं पैसे नाल सब कुछ खरीदना चाहुंदे आ। महाराज कहंदे ने भी सानू तो किसी से भरोसा नहीं, आपां तां खुद आप वाहिगुरू नाम नूं सेविया, बाणी पढ़ी है ते आप दी आप अरदास कीती है। बहुत ही गल है ग्रंथी तो करा लो। तो असीं महाराज की सेवा तो सिमरन तो बगैर होर किसे ते टेक वोट नहीं रखते। कोई चतर कहावा पंडित, कोई वेदां शास्त्रां दीयां पढ़ाइयां करके अपने आप नूं चतुर सियाणा ते पंडित विद्वान कहाउंदा है। ते महाराज कहंदे ने सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गल हार। साडे मत विच तां जिन्हें राम दे नाम नूं हार बना के गले का पहनिया वही पंडित ते चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजे अभिमान। जिन्हें हंकार ते आ गया नाम की पढ़ाई पढ़ के वही साडे मत च पंडित ते चतुर है। कोई चर्चा करदा विद्वान कहाउंदा है। को खट कर्म सैत स्यों मंडता, कोई वेद विद्या पढ़नी पढ़ाउणी या करना कराउणा दान देना लैना आदि 6 कर्मां सहित है। ते कोई शिवा आदਿਕਾਂ ਨੂੰ पूजना करदा। जिस तरह कल लोगों ने पकौड़े कट कट वंडे, वो मेरा प्यो एक बार काबू आ गया। हुण सानू की पता, बटाले कंध साहिब के दर्शन करन गया एतवार, सोचा मना भी लंगर लगा, वेखना भी चाहिए काहदा लगा।
ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਟੂਆ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਗਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕਤ ਧੂਰਾਦਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਆਚਾਰ ਸੋ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਦੀਨਾ ਹਰ 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 ਸਰਨੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਨਾਵਾ ਇਹੋ ਮਨ ਨਾ ਪਰ ਬੁੱਧੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੂਝੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹ ਸੀਤਲਾਇਆ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਬੁਝ ਗਈ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਫੇਰਾ ਪਾਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ महाराज कहते छाती शीतल मन सुखी, संत गोबिंद गुण गाए, ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए। दुनिया की हरेक चीज़ तुसी पैसे ना खरीद सकते हो, पर मन की शांति तुहानू फ्री खाते केवल गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों चों मिलोगी। सुखमनी साहिब का पाठ भावें 1000 बार करो, कितने मर्जी आपदे घर, पर जिहड़ा महाराज के गोडे कोल बैठ के करोगे उहदा आनंद कुछ वखरा होगा। तो मन की शांति चाहते हो संगत जरूर करो। भुलना चुका क्षमा करनी है जी, अगे तो समत बख्शो। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा मह सीतलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।